Hello students, welcome to EVS 1 class, lesson number 5, Family Values, Standard 5th. Students, today we are going to move further for the remaining part of this chapter. In our last session, you all have learned role in decision making. What happens when everyone has a role in decision making? Okay, now in this chapter, in this session, we are going to learn remaining part of the chapter. Students, can you tell? Note the following situations carefully. State which of the children show honest behavior. Afrin borrowed a pencil from Meenu. After she finished using it, she returned it. Shama fell from her bicycle. However, she told her mother, Neha pushed me off the bicycle. Mary took the bag she found in a rickshaw to a police station. अब ये तीनों सिचुएशन में से कौन सा ऑनेस्ट बिहेवियर है दैट यू ऑल हैव टू डिसाइड. द लेट्स लर्न इफेक्ट्स ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर. जब हम ऑनेस्ट मतलब हम ईमानदारी से या फिर अगर हम बेईमानी करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है. लेट्स लर्न अबाउट इट. वी डू मैनी डिफरेंट थिंग्स एवरी डे. समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स. When we realize that we have made a mistake, we should talk about it openly with our friends and family. By doing this, we learn to be honest and find a way to correct our mistakes. हम हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, उसमें से हम कभी कभी कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं. बट लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमने ये गलत किया, कभी हम झूठ बोल देते हैं या चीज़ें छुपा देते हैं. लेकिन हमें अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स से बताना चाहिए कि हाँ मैंने ये गलती की थी, सॉरी इसके लिए, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया. इससे क्या होगा, हम एक करेक्ट वे खुद के लिए चूज़ कर सकते हैं. वरना अगर वो मिस्टेक्स अगर हम छुपाने के लिए फिर हमको बहुत सारी मिस्टेक्स करनी होती है, झूठ बोलना पड़ता है. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन आवर वर्क. वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप एंड नेवर चीट. इफ़ वी आर ऑनेस्ट वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड. But if we are dishonest, we lose our self-confidence. We must be honest at home as well as in public. Everyone respects an honest person. Honesty is our strength. हमें हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए. अगर हम ऑनेस्ट हम सच बोलते हैं तो हम कभी हमें डर नहीं लगता. लेकिन अगर हम ऑनेस्ट नहीं हम झूठ बोल रहे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते, बात भी नहीं करते, कोई हमारी बात पे ट्रस्ट भी नहीं करेगा. अगर हम रोज़ झूठ बोलेंगे और एक दिन हम सच बोलेंगे तो कोई हम पे ट्रस्ट करेगा? नो. बट अगर हम हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, सच बोलेंगे तो हर कोई हम पर ट्रस्ट करेगा. नो ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ. If we are honest in our public life, we will get better public services and facilities. What happens if we travel on a train or bus without a ticket? Our public transport system will run at a loss and would soon have to shut down. If each person buys a ticket honestly, this problem will not arise. Honesty can increase efficiency in public life. Honesty is the best way to increase discipline and efficiency in public life. स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा अगर पब्लिक लाइफ में सोसाइटी में अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हम बस में या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर हम टिकट ना खरीदें तो फिर कितना नुकसान हो जाएगा. फिर हमें जो फैसिलिटी मिलती है ट्रेन की, जो भी चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की वो हमें मिलेगी नहीं मिलेगी. फिर क्या होगा, ऐसा फैसिलिटी बंद हो जाएगी. तो हमें क्या करना चाहिए, ऑनेस्टली टिकट खरीदना चाहिए. अब आपको पता है अगर हम किसी भी चीज़ के लिए डिसऑनेस्ट होते हैं तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए, पनिशमेंट्स बनाई है और इससे हमारी कैसे इंसल्ट भी होगी ना, 4 लोगों में देखेंगे. तो इसलिए हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए. नाउ लेट्स लर्न दी एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन. कोऑपरेशन मीन्स व्हाट, एक दूसरे के साथ टीम वर्क करके चलना. इन अ फैमिली वी कोऑपरेट विद ईच अदर. Similarly, in team sports, the more the players cooperate with one another, the better is their game. Instead of keeping the feeling of cooperation restricted to sports, we should bring it into public life as well. Everyone needs cooperation in public life. We too need the help of others. Fairs, rallies, and other such gatherings can only be arranged successfully if we cooperate with one another. हमें हमेशा एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह, टीम की तरह रहना चाहिए ताकि आने वाले डिफ़िकल्टीज़ का हम इजीली सामना कर सकें और जो भी काम करें वो बहुत ही सक्सेसफुली और स्मूथली हो जाए. नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन? यू ऑल हैव टू थिंक ऑन इट. वी मीट अ बॉय हु हैड लॉस्ट हिज वे. While on a trip, we realized that our friend has forgotten her tiffin at home.
Some people are stuck in the lift of a building. Think on it students कि आप क्या कर सकते हो इसमें, किस सिचुएशन में हमको हमारा कौन सा डिसीजन सही होगा. Now see, I am reading this dialogue. Try to understand it. Our teachers talking us to see a fort. It will be a lot of fun. But let us not include Savita and Samir in our group. Savita talks too much and Samir is always playing pranks. So what? Savita sings well. Samir tells jokes. Let's talk to them. They will understand. Let's not leave them out. That's true. I didn't think of that. Let us prepare for the trip together. Yes, Gayatri, it's right. Let us learn new songs from Savita and new jokes from Samir. Now see, here we have learned from this picture. Though Savita and Samir is troubling, means वो ट्रबल नहीं कर रहे, बट किसी को हो रहा है उनकी, जैसे वो बहुत बोलती है और प्रैंक्स करता है समीर, लेकिन उनकी अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से भी हमें अपने ग्रुप में उनको इंक्लूड करना चाहिए. नाउ लेट्स लर्न अबाउट दी टॉलरेंस. व्हाट इज टॉलरेंस? वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स. वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस फॉल्ट्स विद दी हेल्प ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. हम सब में कोई ना कोई कमियां होती है, बट हम इसे क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. ना कि हमें क्या करना चाहिए, कमियों की वजह से किसी से अपनी टीम से निकालना चाहिए. वी विल नॉट एग्री विथ ईच अदर एवरी टाइम. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो डिसीजन मेरा वही हमारे फैमिली मेम्बर्स में भी सभी का हो या हमारे फ्रेंड्स का. समटाइम्स देयर आर डिसएग्रीमेंट्स इवन बिटवीन फ्रेंड्स. At such times, we must try to understand the point of views of others instead of insisting that only our point of view is correct. ऐसे टाइम पे हमें सामने वाले को भी डिसीजन सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उससे कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि सिर्फ हम ही राइट है, हमने जो कहा वही होना चाहिए. On such occasions, we must listen to the other person. In this way, we learn to be tolerant. Respecting opinions which are different from our own is called tolerance or broad-mindedness. हमारे थिंकिंग, हमारे थॉट्स के अलावा किसी के थॉट से फिर भी उसको हम रिस्पेक्ट दे रहे, समझ रहे, दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस. टॉलरेंस हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री. People from various religions, creeds, cultures and following different customs live here. That is why it is necessary for everyone to be tolerant or broad-minded. Diversity can be preserved through tolerance. Diversity enriches our social life. It encourages us to think about others with concern. We can solve problems in our environment by being broad-minded. हमें छोटी सोच नहीं रखनी है कि मैं ये जो बोल रही हूँ वही सही होगा या फिर जो मैंने कहा है वही डिसीजन, मुझे उसका व्यू पसंद नहीं आया. हमें अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके भी रहना है और एक दूसरे के व्यूज थॉट्स को रिस्पेक्ट भी देनी है. ओके, लेट्स लर्न अबाउट द जेंडर इक्वालिटी. Boys and girls or man or woman are equal as human beings. Considering boys and girls to be equal without discrimination is called gender equality. जहाँ पे लड़का लड़की या औरत आदमी में कोई भेदभाव नहीं होता, उसे gender equality कहते हैं. Boys and girls must respect one another. In this company of friends, our friends, we consider all of them to be our equals. We must maintain this sense of equality as citizens when we grow up. By developing this sense of equality, everyone gets to learn and make progress. Food, clothing, shelter, health and education are the common needs of men and women. For the purpose of equality, each of these needs must be fulfilled properly. Men and women have equal rights to facilities such as this. Similarly, men and women must get equal opportunities of progress. Okay, students? Students, here we have learned about the gender equality. जो भी बेसिक नीड्स है, फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे सेम बॉयज़ को मिलती है सेम वैसे गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए. प्रोग्रेस भी सेम होनी चाहिए, जैसे स्कूल में भी उनको सेम बिहेवियर किया जाता है. जैसे आप भी अपने फ्रेंड्स में भी गर्ल्स को भी आपने ट्रीट ठीक से करना है, गर्ल्स ने भी बॉयज़ को ठीक से ट्रीट करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, always remember, honesty increases efficiency in public life and makes it possible to avoid wastage of time, money and labor. Now let's see what we have learned. We have learned that everyone in a family must have a say in decision making. We must be honest in our private and public life. Tolerance and cooperation make our community life harmonious and peaceful. A tolerant attitude makes it easy to preserve diversity. Men and women are equal. It is not right to discriminate between them.
Thank you students for watching this video. I hope you all have understood about these values. Family values, what we should inculcate in ourselves, and try to teach this to your younger siblings, your brothers, sisters and your friends. Okay students, I hope you had enjoyed this lesson. In our next session, I am going to give you the question answers of these lessons. By the time, read the whole chapter and try to find the answer of the question answer by your own. Bye bye. Take care. Have a good day.